हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और प्यारे मेरे बच्चे जितने मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने और ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने बच्चे आते हैं, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको आपका एम पता होना चाहिए। अगर आपको एम नहीं पता, आपकी मंजिल नहीं पता, तो कैसे हम रास्ता सफ़र कर पाएंगे? कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ कांटे आएंगे, कहाँ कांटे नहीं आएंगे, कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, एम तक पहुँचना है। कैसे पहुँचोगे आप लोग? कि आप डिसाइड नहीं करोगे जब तक आपको मंजिल पर जाना कहाँ है। जैसे मान लेते हैं कि मुझको अभी आपके पास आना है, जैसे मुझे आपके पास ये आ गया, मैं आपके पास, आपके दिलों में तो हूँ ही मैं, पर ऐसे भी मैं आपके पास आ गया हूँ। आ गया कि नहीं आ गया? बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को आपके पास आना है और मैं बस इधर उधर भटकते रहूंगा, मैं आपके पास पहुंच भी सकता हूँ और चांसेस कम है। अगर मुझे पता है कि आपके पास आना है तो मैं फटाक से आ जाऊँगा। सेम उसी तरीके से चांसेस वहाँ पर कम होते हैं, तो हमको क्या करना है, चांसेस को बढ़ाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि बनना क्या है, एम क्या है हमारा। अगर आपको पता रहेगा तो आप आपकी मंजिल तक पहुँच जाओगे, तो ही तो रास्ता बना पाओगे। ठीक है, दो रास्ते आएंगे, कौन से रास्ते पे जाना है, इधर वाले में, तो उसको तो डिसाइड करना पड़ेगा अपने को। तो मैं भी बहुत जल्द कल ही आपके लिए करियर काउंसलिंग का वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, करना है, इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। और ठीक है, तो सारी चीज़ें वीडियोस आपके आप तक पहुँच जाएंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में आपके लिए जो IMP शॉर्ट्स होता है, मैं जो वीडियो में अपलोड करता हूँ 1-1 मिनट वाले, तो उसमें 3 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल दूँगा कि कैसे आप आगे जीवन में बढ़ेंगे। ठीक है, आज तो सिंपल हमारा टॉपिक है। कल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया था, उसके पहले हमारा स्केलर प्रोडक्ट हो गया था, उसके हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया था। तो 3-4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जो कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है, उसका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और बहुत सिंपल है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है ये? कंजर्वेशन का मतलब ही होता है बच्चा पार्टी की सेव करके रखना, कंजर्व करके रखना, बचा के रखना। तो कंजर्वेशन का आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब? तो कंजर्वेशन का जो मतलब होता है वो होता है सेव। जितना पहले है उतना ही बाद में, कंजर्व। इक्वल, एक जैसा। पहले जितनी एनर्जी है बाद में भी उतनी एनर्जी होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पहले जितनी होगी बाद में उतनी एनर्जी होगी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी IMP शॉर्ट्स में भी मैं आपके लिए बहुत मस्त तरीके से वीडियो आपके लिए आने वाला है, आप लोग जरूर देखिए उसको और अपने जीवन में उसको फॉलो करें, लागू करें। ठीक है, उसके इक्वल के बाद हम और क्या हो सकते हैं? सेम बोल सकते हैं, एक जैसा बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब एक जैसा, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, बराबर। उसी का मतलब कंजर्वेशन होता है, कंजर्व होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। समझ में आगे बात की नहीं आ गई? अब बात करते हैं, ये तो हो गया कंजर्वेशन का मतलब। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, मतलब पहले जितनी रहेगी बाद में भी उतनी रहेगी। देखो कैसे रहती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग बात को समझे थोड़ा, पहले आप इसको पढ़ लेते, फिर मैं मेरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। ये जो कि पूरा NCERT के पैटर्न में पूरा लिखा हुआ है, तो वो उसको भी लेके चलना है, और मैं आपको जो समझाऊंगा वो भी आप लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। दोनों चीजों में से जो भी करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें सही है। जैसे यहाँ पर लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन टाइम। कि जो भी वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। और फोर्स वहाँ पर इनसाइड वहाँ लगता रहा, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एल्जेब्रिक सम ऑफ द सिस्टम एक्टिव काइनेटिक एनर्जी एंड द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी। आगे बात समझ में सबको? आगे अगर हम बात करें डेरिवेशन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कैलकुलस के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें जो आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही है। समझना बात को, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना कैसे। देखो काइनेटिक एनर्जी जितनी है
उतनी ही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये बात अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा इधर। इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो अगर हम यहाँ पर h, अगर m की बात करें, मास तो दोनों का सेम ही होगा, तो मास से मास तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमको v² निकालना है तो 2gh बचेगा, या मास से मास तो क्या हो गया, कट हो गया। तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी, क्या आ जाएगा, √2gh। क्या आ जाएगा, √2gh। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ये चीज पता लगा सकते हैं, वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं जब हमारे पास ग्रेविटी होगी और जब हमारे पास हाइट होगी। तो हम क्या का पता लगा सकते हैं, हम वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं कि कितना वहां पर जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। अब सिर्फ 10 मिनट हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना इधर कैसे, मैं आपको बहुत मस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसका मतलब दोनों सेम होती है, कंजर्व होती है, एक जैसी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या, तो दोनों का सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं, आगे अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, कैसे देखना समझना। सपोज किया, पहले आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन that means it will 100% हो काइनेटिक एनर्जी, बट द पार्टिकल हैव सम हाइट। अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ हाइट होगी तो दैट पार्टिकल है 100% पोटेंशियल एनर्जी, उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो कैसे कन्वर्ट हो रही है आप लोग ध्यान से समझना, देखना समझना कि क्या करा है कि सपोज क्या ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान से देखना सभी जन कि कैसे वहां पर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ध्यान देखना। ये हमारा ग्राउंड है। अब हमने क्या करा, किसी भी यहाँ पर है ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, याद रखना ये बात। ये ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, मतलब वेलोसिटी कहीं ना कहीं वहां पर रहती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जाना था, ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुंचना था, उसने आधी दूरी ट्रेवल किया है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली आधी हो जानी है। और ऊपर जाके तो हमारा ऑब्जेक्ट रुक ही जाना है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वहां पर ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और ऊपर तो हमारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है, वेलोसिटी 0 है, पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, तो ये बात आपको समझना होगा। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन और नॉट, समझ में बात की नहीं आ गई। मतलब यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ हुई, और हाफ होने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। बट काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, पर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई। कैसे, क्योंकि उसने जो हाइट गेन करी है, हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर होगा तो दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के पास 100% पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसने 100% पूरी हाइट गेन कर ली, जितना करना चाहिए था, जितना जाना चाहिए था। तो इसने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, बोलो सभी जन, मैक्सिमम। क्या होगा इस पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, इस ऑब्जेक्ट की सबसे ऊपर टॉप पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, बट वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आ रही बात समझ में बच्चा पार्टी, इधर खुशी, अमन, अंजलि, अंगद, मोहित, जयदीप, सबको आ रहा समझ में। ऑफलाइन जितने बेटे यहाँ पर, श्रेयस, श्रेयांक, वैभव, भाई आपको आ रहा है लक्ष्य, सबको मतलब सिंपल चीज है कि पहले भैया ऑब्जेक्ट नीचे था, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ऊपर आया आधा काइनेटिक एनर्जी हो गया, सबसे ऊपर आया काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। बट सबसे ऊपर आ गया मतलब हाइट गेन कर ली, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बन गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का अगर नीचे लेके आते तो पोटेंशियल एनर्जी फिर आधा हो जाएगा। अगर हम अभी सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, फिर इसकी बात करें पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो हाइट 0 हो जाएगी। हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट 0 हो गई। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, असली मसाले सच सच, mgh आते ना दादा, mdh मसाले वाले, जो कि इनकी डेथ हो चुकी है, बट mgh ही नहीं, हाइट यहाँ पर 0 है। तो अगर हाइट 0 आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पर 0 आ जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई,
तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, वापस वही एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो जा रही है, वापस फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पर देखने को मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में सेम ही होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में मास सेम, काइनेटिक एनर्जी में भी मास सेम। तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि इस वेलोसिटी से वहां पर ऑब्जेक्ट वहां पर ट्रैवल कर रहा है। समझ में आगे बात, कितनी आ गई? तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सिंपल चीज है, बहुत कोई दम नहीं है, ठीक। देखता है कि पीडीएफ में अगर अपने कुछ और देखने को मिले। देखिए यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है पूरी जो मैंने आपको समझाई, आप लोग इसको देख लेना, पढ़ लेना है और उसी फोटो खींच लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिलाकर लिखा है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वायरी हो तो मोर इन्फॉर्मेशन पर जाकर आप लोग 9644523705 पर भी आप लोग कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। सनावद में हमारी कोचिंग है भैया, ऑनलाइन कोचिंग चलती है हमारी, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी, दोनों कोचिंग है हमारे पास। आप लोग को ज्वाइन करना हो तो आप आके कर सकते हो। चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात करें, ग्राउंड से मतलब तीनों लेवल पर मैंने जो आपको भी डायग्राम बताया ना वो कर लेना, वो इसका अल्टरनेट है, ठीक है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो एनर्जी रहती है हमेशा बराबर होती है। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य वही निकल रहा है कि एनर्जी तीनों केसेस में सेम होगी। आप कोई सा भी केस उठा लो, एनर्जी जितनी पहले थी ना उतनी ही बाद में होने वाली है, ठीक है। तो एज द बॉडी ट्रेवल्स डाउनवर्ड पोटेंशियल एनर्जी स्मूथ कन्वर्ट इनटू काइनेटिक, मैंने अभी आपको बताया, मैंने बोला ना जो बताया वही, कोई नया नहीं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदली, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदली, बट जो टोटल मैकेनिकल सम ऑफ एनर्जी इंटायर फिक्स, पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो हमेशा सेम होगा, फिक्स होगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से बन रहा है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो फिर भैया वो भी तो फिक्स होगा, मैकेनिकल एनर्जी वही फिक्स हो जाएगा। ये ग्राफ बनाया, ग्राफ आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये मैकेनिकल एनर्जी, तो वहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी स्थिर रहती है, सेम रहती है, तो वो हमारा रेस्ट पर आ गया सेम। तो इस वो ग्राफ रेस्ट वाला है हमारा, तो ये रेस्ट वाला ग्राफ है हमारा ना, इसमें बढ़ रहा है, इसमें हाइट के साथ कम हो रहा है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लें। देखो हाइट के साथ बात कर रहे हैं, पूरी एनर्जी है हमारी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाइट के साथ बात करें तो कम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ती है। सिंपल सा ग्राफ है, कोई दम नहीं है। जो बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आया हो समझ लो भैया, देखो यहाँ एनर्जी दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसमें हाइट कम करते जाते, काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाती है, इसलिए ग्राफ बना ग्राफ ये वाला। अब क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, बढ़ते जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। हाइट बढ़ाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट बढ़ा रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, पहले एक था तो एक हो गया, फिर दो था तो दो हो गया, फिर तीन था तो तीन हो गया, और यहाँ पर टोटल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी, ठीक। ये ग्राफ आप लोग बना के देख लेना, याद कर लेना इस ग्राफ को, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। वर्क डन इज अ क्लोज पाथ इज एग्जैक्टली जीरो, डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, एनर्जी स्टोर इन द फुल इज रिकवरेबल। तो आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स, आपको ऊपर एक टॉपिक आया था कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली होता क्या है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जो इनिशियल और फाइनल रास्ते पर, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसको रास्ते से फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आपको इधर से इधर आना है तो आप ऐसे आओ, ऐसे घूमते आओ, ऐसे घूमते हो जाओ, ऐसे भी जाओ, गिरते पड़ते जाओ, उसको तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट कहाँ से चालू हो रहे हैं वहां से और कहाँ खत्म कर रहे हैं वहां से मतलब है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब रहता है, बाकी उसको मतलब नहीं रहता है। और एनर्जी स्टोर जो फुल्ली रिकवरेबल रहता है, रिकवर आराम से हो जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और वर्क डन यहाँ पर क्या होता है, क्लोज पाथ पे जीरो होता है। वर्क डन अगर टोटल अगर निकालेंगे तो वहाँ पर जीरो बन जाएगा, पूरे ओवरलोड की बात करें, ठीक है। अब अगर एनर्जी इनकी बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात, अब यहाँ पर स्टोर हो रहा है तो यहाँ लॉस्ट होगा। मैंने आपको बोला हमेशा कि सीधा हाथ पता कर लो, ये सीधा हाथ है तो ये उल्टा हाथ होगा। एक चीज कोई सी भी याद रखो, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कंजर्वेटिव याद रखो, नॉन कंजर्वेटिव ऑटोमेटिक पता चल जाएगा।
अब यहाँ एनर्जी स्टोर ही है तो यहाँ लॉस्ट होगा। समझ में बात की नहीं? जैसे यहाँ पर डिपेंड्स ओनली इनिशियल फाइनल पॉइंट, डिपेंड सब पे, समझ में पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अब वर्क डन इज क्लोज पाथ, तो ये क्लोज पाथ नॉट जीरो होगा, ये जीरो हो गया तो जीरो नहीं होगा। तो वर्क मैंने बोला सिर्फ कंजर्वेटिव याद रखो कि वर्क डन जीरो होगा, इनिशियल फॉलोइंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं होगा, वो पाथ पर डिपेंड करता है, तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाए और एनर्जी यहाँ पर लॉस्ट रिकवर होती है, वहाँ पर लॉस्ट होती है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम था जो हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे जब उसको हम देखेंगे। समझ मेरी बात? तो आप मेरा चैनल आयुष ट्यूटोरियल सनावद आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप उसको सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभ ले पाए। और माइक का जहाँ तक सवाल है तो बहुत जल्द नया माइक आने वाला है, तो आपके लिए खुशखबरी है और आप मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बिल्कुल आगे जाएंगे और हमारा सपोर्ट रहेगा तो आप भी बिल्कुल आगे जाएंगे। आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, जब तक आप भरोसा नहीं दिखाओगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक जो पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करें, पढ़ाई करें 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, और फिर मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक के